जब संत मिलते हैं तभी हमें परमपिता परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में भी संतों की महिमा बताई जाती है, गाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अरे जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, परम पिता परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति करना है तो जीवन के अंदर संतों की खोज करना पड़ेगा। संत ही भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। भगवान से मिलने का रास्ता संत ही बता सकते हैं। अपने से बढ़ करके प्रभु संतों को बताया, कहा जहां जहां संत जाते हैं उनके पीछे पीछे मैं जाता हूँ। इसलिए हम सब लोग को ऐसे परमपिता परमात्मा की, भगवान की जीवन के अंदर प्राप्ति करना है, जो हमारे घट के अंदर, हृदय के अंदर उस परमपिता परमात्मा का दीदार करा करके हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश है। इसलिए कहा कि गुरु सद मार्ग दिखलावे, कोई बिरला ही जीव वहां जावे। गुरु महाराज जी सत्य का मार्ग दिखलाना चाहती हैं, सही रास्ते पर हम सब लोग को ले जाना चाहती हैं। कोई बिरला ही जीव उस मन क्या सार समझ लिया कि हमारा जीवन खाने पीने के लिए, सोने के लिए मिला हुआ है। इतना तो 184 का जीव करके अपने जीवन का जीवन यापन कर रहा है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने जीवन की कीमत को, रहस्य को नहीं समझे। हमारा जीवन किस लिए मिला हुआ है, हम संसार में किस लिए आए हुए हैं। हम संसार में आकर के भगवान के वचन को भूल जाती हैं। तब हमें समय समय पर याद दिलाने के लिए महापुरुष आते हैं। इसलिए कहा है कि मने हरि नाम में गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मने हरि नाम में गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मने हरि नाम में गाले, नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरा पड़े जब
हरि नाम गाले, नाम जपने की आदत बना ले, पुण्य तेरा बढ़े जब सत्संग ले। हमारे जीवन में पुण्यों की पूंजी एकत्रित तभी होगी जब साधु संतों का सानिध्य मिलेगा, सत्संग मिलेगा। आज हम सब लोग को यहाँ बैठ करके दोनों चीजों का लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़कर लाभ जीवन के अंदर और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। हम तीर्थ नहाने के लिए जाते हैं, हमारे शरीर का मैल धुलता है, शरीर साफ सुथरा स्वच्छ बन जाता है और अनेक लोगों का सानिध्य मिलता है। संत मिलते हैं तो चार फल की प्राप्ति करा देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर भी जीवन के अंदर जब समय के महापुरुष की प्राप्ति होती है तो सारे तीर्थ का फल हमें गुरु महाराज जी के चरणों में प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए कहा कि गुरु सम दाता जग में कोई नहीं, गुरु के समान दाता इस जग के अंदर और कोई नहीं है। इसलिए हम सब लोग को ऐसे ही परमपिता परमात्मा की खोज करके अपने मानव के जीवन को इस कली काल से बचाना है। नहीं तो देखो आज संसार की क्या दशा हो रही है, हाहाकार अत्याचार मचा हुआ है। इससे कोई जीव कोई मानव नहीं बच सकता है। जो मानव परमपिता परमात्मा के पावन नाम को ज्ञान को जान करके भजन करेगा, भक्ति करेगा, वही अपने मानव के जीवन को बचा सकता है। देखो भक्त प्रहलाद का नाम सुनते हैं, कितना छोटा बालक था, पिता ही उससे बैर करता था और वह अपने आप को भगवान बताता है। लेकिन भक्त प्रहलाद ने परमपिता परमात्मा के पावन नाम को, शक्ति को अपने घट के अंदर अर्जित किया था और पिता को कहता है कि हे पिता, आप भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान तो कोई और है जो सारे सृष्टि को चला रहा है, सारे सृष्टि में समाया हुआ है, सारी सृष्टि में ओतप्रोत है। देखो उसका पिता कहता है यह हम ही को समझा रहा है, हमारी बात को नहीं मानता है। देखो मंत्रियों को आदेश देता है इसके जीवन को समाप्त कर दो ले जाकर के। ऊंचे पहाड़ों से गिरवाता है, गरम तेल की कड़ाह में डलवाता है, हाथी से कुचलवाता है, फिर भी भक्त प्रहलाद के जीवन का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जिसकी रक्षा, जिसकी सहायता परमपिता परमात्मा करते हैं और उसका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने अपने मन को परमपिता परमात्मा के, भगवान के पावन नाम में लगा कर रखा था। इसलिए कहा कि भय नाशक दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, नानक जो निस्दिन भजे सफल हुए सब काम। जब हम परमपिता परमात्मा के पावन नाम का सुमिरन करेंगे, चिंतन करेंगे, वही हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, वही हमारे जीवन की सहायता करेंगे। इसलिए कहा कि मन मनुष्याराम कारणम बंध मोक्षते। हमारा गुरु
कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे शिव भोले जिन्हें जगत रचाया है। गुरु महाराज जी ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, जो परमपिता परमात्मा के उस पावन नाम को, शक्ति को जीवन के अंदर समझ जाता है, जान जाता है, वही गुरु महाराज जी को, परमपिता परमात्मा को समझ करके अपने जीवन को कल्याण कर लेता है। इसलिए हम सब लोग को अभी पूज्य बाई जी लोग के द्वारा सार गर्भित सुंदर सुंदर प्रवचनों का आनंद सुनने का यह अवसर मिलेगा। सुन करके एक एक शब्द हृदय के अंदर उतारेंगे तभी लाभ होगा। जैसे देखो तबीयत अस्वस्थ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई को देता है, समय समय पर खाने के लिए कहता है। हम डॉक्टर की बात को मान लेते हैं और घर में आकर के वैसे दवाई को खाते हैं तो हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। ऐसे हमें सत्संग विचारों को ध्यान पूर्वक सुन करके जीवन के अंदर उतारना है, मंथन करना है, विचार करना है, तभी हमारा जीवन धन्य बनेगा, महान बनेगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय।